पहले मजबूरी कर देते थे, अब आने वाला समय मशीनों का। मालिक मैं हो या आप हो, हर आदमी चाहता मेरा काम जल्दी समय पर हो जाए, हो या नहीं हो। तो जो काम एक परिवार मिलकर करे, जैसे एक खेत को पूरा परिवार 10 दिन में मिलकर खा जाए और 1 साल का अनाज तैयार कर लेते परिवार को, अब वो काम मशीन कर जाए 2 घंटे में, 4 घंटे में, तो आगे मजदूरी भी ना मिले, फिर कहाँ जा रहे हैं हम? दे गारंटी आगे उद्योग लगा के दुनिया से माल खरीदता है भारत, करोड़ों अरबों खरबों रुपए का वो माल यही बन सकता है मैन्युफैक्चरिंग होकर। तो करोड़ों महिलाओं को रोजगार मिल सकता है अगर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाए। अच्छा माल यही तैयार हो आपके घरों में और सरकार को खरीदे, सारे काम हो सकते हैं। लेकिन सरकार ने क्या किया, बोले अपना वोट केसरी को देके चौधरी अमर सिंह को ताकत दे और हमारे हाथ को मजबूत करें कि हम आपके आप को पहुंच सकते। आगे बेटी की शादी कराए तो पूछने आए क्या, बेटे की शादी कराने आए अम्मा को पूछने आए क्या, क्या हाल है, बेटे को पढ़ाई को पूछने आए क्या, चुनाव के बाद कोई 5 साल आए क्या शकल दिखान। तो बस उनका एक ही मतलब है, वोट दे दो फिर तुम कहीं जाओ, और जाओ ना जाओ तुम जानो, ठीक है ना, ठीक है। तो अब इन वोट के नाम पे जो है इनको छड़ दे और चौधरी अमर सिंह को केसरी को वोट दे ना दे, बताओ जोर से बताओ, दे बता। अरे मदद किसी पैसे वाले बाबू की बात में तो ना है, पूछना जरूरी है, पूछना जरूरी है। दोस्तों, किसी व्यक्ति को प्रताड़ना और विरोध कितना आगे पहुंचा सकती है, उसका जीता जागता उदाहरण चंद्रशेखर आजाद रावण है। इस व्यक्ति के ऊपर रासुका लगाई गई, इस व्यक्ति को 16 महीने जेल में रखा गया, इस व्यक्ति के ऊपर गोली तक चलाई गई, लेकिन यह व्यक्ति रुका नहीं। और आज इसका नतीजा यह है कि संसद भवन में सांसद की शपथ ले रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। जब संसद भवन में कल चंद्रशेखर शपथ ले रहे थे तो जो आवाज में उनके मजबूती थी वो देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये 5 साल बहुत बड़ा होने वाला है और इस बार कुछ नया बदलाव आने वाला है। जो उन बारीकियों को नहीं समझ पाए हैं जो लोग, उन्हें मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि कल संसद भवन में चंद्रशेखर के साथ क्या हुआ था और उसका जवाब किस तरह से मिला था, इसको समझने की कोशिश करिएगा। कल सब जब संसद में चंद्रशेखर शपथ लेने के लिए पहुंचे तो चंद्रशेखर ने अपने शपथ के बाद जो बोला वो बोला, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय मंडल, जय जोहार, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत की महान जनता जिंदाबाद। अब ये जब बोल रहे थे अपने शपथ के बाद तो नीचे से एक व्यंग्य आया कि पूरा भाषण देंगे क्या। तो पता है चंद्रशेखर ने कहा, हाँ देंगे, यही देने के लिए आए हैं। देंगे सर इसलिए आए यहाँ, देंगे सर इसलिए आए यहाँ, देंगे सर इसलिए आए यहाँ। और इस सर यही देने के लिए आए हैं और उसके बाद से ये आपको सुनना भी पड़ेगा। उसको नीचे देते हुए जब चंद्रशेखर आ रहे थे तो उन्होंने बोला कि हम यही बोलने आए हैं और आपको सुनना भी पड़ेगा। रुचि वीरा, रुचि वीरा, रुचि वीरा। और उसके बाद से चंद्रशेखर वहां से निकलने लगे। वो भूल गए थे कि शपथ के बाद एक हस्ताक्षर भी होता है, तो अखिलेश यादव ने उन्हें कहा कि जाओ हस्ताक्षर करके आओ। लेकिन ये जो तल्ख तेवर था, नीचे से व्यंग्य आया था। ये व्यंग्य किसने किया था अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन नीचे से व्यंग्य आया था और चंद्रशेखर पहली बार नगीना से सांसद बन के आए हैं और उनको कहा गया था, अरे भाई माइक मिल गया है तो पूरा भाषण दे दोगे क्या। लेकिन उसी समय तुरंत स्पीकर के सामने जवाब दिया गया कि हाँ देंगे और यही करने आए हैं। एक बार देखिए इस भाषण को, इस चीज को समझिए। उसके बाद से मैं ये बताता हूं कि आज लोकसभा स्पीकर को चंद्रशेखर जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत की महान जनता जिंदाबाद। देंगे सर इसलिए आए यहाँ। श्रीमती रुचि वीरा,
दोस्तों 18वीं लोकसभा में इस बार फिर से ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर चुन लिया गया। चंद्रशेखर आजाद को धन्यवाद देने का भाषण खड़े होकर उठना था और जब चंद्रशेखर खड़े हुए तो उनकी माइक नहीं काम की। उसके बाद से चंद्रशेखर को ओम बिरला ने कहा कि 1 सेकंड रुक जाइए, माइक अपने आप काम कर जाएगी। चंद्रशेखर ने जो कहा, स्पीकर को सबसे पहले बधाई दी, उसके बाद उन्होंने आभार जताया और चंद्रशेखर ने ओम बिरला जी से कहा कि एक बार मुझे परेशानी हुई थी तो आपने मेरा संरक्षण किया था। चंद्रशेखर ने कहा हम नई पार्टी हैं, लोकसभा स्पीकर होने के नाते आप हमारा संरक्षण करिए और हमें पूरी उम्मीद है हमारे जो लोग हैं वो बहुत पिछड़े हुए हैं और मैं उनके साथ खड़ा हूं, इसलिए मेरा संरक्षण कीजिए। क्या कहा है चंद्रशेखर ने, एक बार सुनिए। ये माइक 1 सेकंड रुका करो, 1 सेकंड चालू हो जाएगा। ठीक है सर, मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोकसभा के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। सर, बहुत सारे सदस्यों ने आपकी तारीफ की और मैं खुद आपसे सर मिला हूं। जब मुझे एक परेशानी आई तो आपने मेरा संरक्षण किया। सर, हम नई पार्टी हैं और मैं अपने लोगों की आज़ाद आवाज़ हूं सर। मैं आपसे संरक्षण की अपील करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप संरक्षण करेंगे सर। सर, मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि आप लोकतंत्र के रक्षक हैं, प्रकृति आपको लोकतंत्र की रक्षा करने की जो है ताकत प्रदान करे। साथ साथ सर, मैं पूरे सदन को आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज की आज जयंती है, उसके लिए भी बधाई देता हूं सर। और मैं आपसे आग्रह करता हूं सर, हमारे लोग बहुत बुरी हालात में हैं सर वहां, और अगर हमें मौका नहीं मिलेगा सर हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे। तो आपसे संरक्षण की अपील और पुनः आपको बधाई और सभी सदस्यों को बधाई सर। धन्यवाद। दोस्तों मैंने 2 वीडियो आपको दिखाई है, दोनों चंद्रशेखर आजाद की है और दोनों एक दिन के बाद एक दिन की है, लोकसभा की कार्रवाई की है। दोनों वीडियो के विश्लेषण से मुझे यही पता चलता है कि चंद्रशेखर आजाद अब वो चीज हो गए हैं कि अब वो इतना जल्दी रुकने वाले, थमने वाले नहीं है। एक आंधी है और इस आंधी में कितने लोग बह जाएंगे, कितने लोग सुरक्षित हो जाएंगे, कितने लोग मजबूत हो जाएंगे, इसकी था और अंदाजा लगाना अभी किसी के बस में नहीं है। बहुत बड़े गणितज्ञ भी कह रहे हैं कि ये आंधी रुकने वाली नहीं है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। चंद्रशेखर की इस प्रतिक्रिया पर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।